हमें सत्संग में जाते ही नींद क्यों आने लग जाती है? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं और पंडाल में बैठ जाते हैं, फिर कुछ 5-10 मिनट के बाद हमें अचानक से नींद आने लग जाती है। हमारी आँखें एकदम से भारी होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आपको नींद आने लग जाती है। इसका कोई और विशेष कारण है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रामायण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ 3 भाई थे। इसमें से कुंभकर्ण नामक एक राजा था जिसको आप भली भांति जानते होंगे कि वह हमेशा ही सोता रहता था। वह अपने सोने के कारण बहुत मशहूर था, लेकिन उसको यह वरदान मिला हुआ था कि वह सोता रहे। और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था निद्रा देवी। वह नींद की देवी थी। और एक दिन क्या होता है कि रामायण में युद्ध के दौरान जब कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मेघनाथ की मृत्यु होती है, फिर रावण की मृत्यु होती है, बार बार तीनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है, तब उनके शव को देखने उनकी पत्नियां आती है। इसमें से जो कुंभकर्ण था, उसकी जो पत्नी थी निद्रा देवी, वह जैसे ही उस जगह पे पहुंची जहां पर कुंभकर्ण का शव पड़ा हुआ था, वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि तुम्हें तो इस संसार में कोई नहीं मार सकता था, फिर तुम्हें किसने मारा? तब अचानक से श्री राम जी विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब निद्रा देवी उन्हें बहुत बुरा भला बोलती है कि तुमने उनके पति की जान ले ली। अब जिस कारण तूने मेरे पति की जान ली है कि तुम धर्म की स्थापना करना चाहते हो, तो मैं आपको यह श्राप देती हूँ कि जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पे या किसी अच्छे रास्ते पे जाएगा, अच्छी बातों का ज्ञान सुनने जाएगा, अच्छी बातें ग्रहण करेगा, तो मैं उसको नींद से सुला दूंगी। वह तुम्हारी अच्छी बातें नहीं सुन पाएगा और तुम्हारे चरणों में कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारे इस युग में मैं कभी भी धर्म की स्थापना नहीं होने दूंगी। उन्होंने यह श्राप दे दिया कि जहाँ पर भी तुम्हारी कथा चल रही होगी, जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा होगा, मैं उन लोगों के सर पर अपना हाथ रख दूंगी और अचानक से उन्हें नींद आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए प्यारे भक्तों, जब भी हम सत्संग में जाते हैं, हमें तुरंत ही नींद आने लग जाती है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं या किसी अपनी बहन भाई से बातचीत करते हैं, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता कि समय कब गुजर गया। ऐसी ही एक घटना और है। एक राज्य में एक साईं नाम का लड़का रहता था। वह रोज़ सत्संग में जाता था, लेकिन सत्संग में जाते ही उसे नींद आना लग जाती थी। वह अपनी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन वह अपने गुरु के पास जाता है और उनसे यह सवाल करता है कि जब भी मैं सत्संग में बैठता हूँ तो मेरी आंखें भारी हो जाती हैं और मुझे नींद आने लग जाती है। गुरुजी, आप मुझे बताइए इसका क्या कारण है? गुरुजी कहते हैं, इसका एक बहुत ही मुख्य कारण है बेटा, जो तुम्हें समझना होगा। वह कहते हैं कि कृपया आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा
जब बेटा तुम खेलते हो, कूदते हो, या फिर मोबाइल देखते हो, या फिर टीवी देखते हो, तुम्हें कभी भी नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही तुम किताब खोलते हो या फिर किसी सत्संग में जाते हो, तुम्हें नींद आने लग जाती है। इसका एक कारण है कि जैसे तुम मोबाइल के आदी हो जाते हो, तुम्हें रोज़ मोबाइल देखने की आदत पड़ गई हुई है, और या फिर तुम्हें टीवी देखने की आदत पड़ गई है। नहीं तो आपको खेलने कूदने या इधर उधर घूमने की एक बहुत ही भयानक लत लग चुकी होती है, जिसके कारण हमारा सत्संग में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि वह एक बहुत ही शांतपूर्वक जगह होती है, जिसके कारण हमें अचानक से नींद आना लग जाती है। वह ये बात समझ जाता है। फिर जब भी सत्संग शुरू होता है, वह लड़का सत्संग के सबसे आगे बैठता है। धीरे धीरे उसका सत्संग में मन लगना शुरू हो जाता है और उसकी नींद भी अचानक से गायब हो गई, जिसके कारण वह बहुत खुश था कि अब मुझे सत्संग में नींद नहीं आती। अब उसका मन ना मोबाइल में लगता है, ना टीवी में, ना ज़्यादा खेल कूद में। उसका ध्यान केवल अपने प्रभु भक्ति की ओर ही लगता है। इसलिए प्यार से बोलिए ओम साईं राम जी।